नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समझ पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है, कहते सुना जाता है कि मैंने अमुक काम को किया, मैंने किया। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग है। या मैं अमुक काम को कर सकता हूँ। आई हैव कैपेसिटी टू डू दैट थिंग्स, डू दैट वर्क। ये सभी के सभी अहंकार से निकले हुए शब्द हैं, अहम से निकला हुआ शब्द है। अहम का मतलब है वह शुद्ध चेतना, जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी घट रहा है, यह स्वतः स्वाभाविक अपने आप हो घट रहा है। हम सब मात्र दृष्टा हैं। दृष्टा मतलब देखने वाले, दृष्टा यानी देखने वाले, अर्थात हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से दृष्टा बन करके सब कुछ देखते रहना है। और इसके अलावा एक इंसान की हैसियत से इंसान का और कोई काम नहीं रह जाता, केवल दृष्टा बने ही रहना है। अर्थात केवल देखते रहना है कि क्या क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में, इस जगत में। जो हो रहा है उसका दृष्टिपात करना, उसका देखना, यही हम सबका कर्तव्य है। हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो होनी है, जो घटनाएं घटनी है, जो प्रकृतितः स्वतः स्वाभाविक जो कुछ भी हो रहा है वह स्वतः स्वाभाविक होता रहेगा। हम चाह करके भी उसमें कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन या रुकावट कुछ नहीं डाल सकते हैं, या ना चाह करके हम कुछ कर सकते हैं। तो एक इंसान के हैसियत से हम सब के सब दृष्टा के हैसियत में हैं, दृष्टा के कैटेगरी में हैं। हम सब एक दृष्टा मात्र हैं, देखने वाला मात्र है। तो केवल देखते रहना है सजगता से, पूरी सजगता से, कॉन्शियसनेस के साथ, बेहोशी में नहीं, बेहोशी में नहीं, कॉन्शियस होकर के, सचेत होकर के, सजग होकर के, जागरूक होकर के केवल देखते रहना है। यही इंसान का कर्तव्य है। और अपने को ईश्वर को समर्पित करते जीवन में कुछ घटना घट जाती है या घट रहा है जो आपके मनचाहा नहीं है, इच्छा अनुकूल नहीं है, तो भी आप दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर की माया है। जो कुछ भी हो रहा है होने दे। चुपचाप शांति से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके अपना जीवनचर्या चलाएं, जीवन यापन करें, और यही जीवन जीने का सही रास्ता है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।